हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल आकृति टॉक में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ज्ञान के विभिन्न पहलू तथा संबंध। ये यूनिट 2 है। इसमें ज्ञान के विभिन्न पहलू तथा उनके संबंध के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला है स्थानीय तथा सार्वभौमिक ज्ञान, लोकल एंड यूनिवर्सल नॉलेज। ज्ञान के संदर्भ में स्थानीयता तथा सार्वभौमिक विशिष्ट रूप से संबंधित होती है। स्थानीय ज्ञान वह ज्ञान है जो किसी विशेष क्षेत्र, समाज व संस्कृति से संबंधित होता है। बच्चा प्रथम ज्ञान स्थानीय रूप से ही प्राप्त करता है, जिससे स्थानीय परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चे का समुदाय तथा उनका स्थानीय वातावरण ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रारंभिक संदर्भ होता है। बच्चा स्थानीय परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके ज्ञान सृजित करता है। बच्चे अपने आसपास की दुनिया का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। प्रत्येक बच्चा होकर दिन तथा रात के सक्रिय चक्रों को देखता है। वह मौसम, अपने आसपास के वातावरण, जानवरों तथा पौधों को भी देखता है। जब बच्चे विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो उसके आसपास स्थानीय प्राप्त ज्ञान होता है। बच्चों को इन स्थानीय चीज़ों का ज्ञान एक स्वाभाविक अधिगम का स्रोत है। स्थानीय परिवेश भौतिक तथा प्राकृतिक ही नहीं होता है, बल्कि सामाजिक तथा सांस्कृतिक भी होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षकों का स्थानीय ज्ञान स्थानीय क्षेत्र के रीति रिवाजों और प्रथाओं के साथ जुड़ना चाहिए, ताकि उन्हें विद्यालय ज्ञान के साथ जोड़ा जा सके और बच्चे स्थानीय ज्ञान का लाभ उठा सके। दूसरा है सार्वभौमिक ज्ञान। इसका मतलब है यूनिवर्सल नॉलेज। सार्वभौमिक ज्ञान क्या है, इसके बारे में जानेंगे। सार्वभौमिक ज्ञान वह ज्ञान है जो सार्वभौमिक सत्य पर आधारित होता है। यह ज्ञान काल व देश की सीमाओं से परे होता है। सार्वभौमिक ज्ञान अर्थात ज्ञान की श्रेणी में आता है। गणित तथा विज्ञान के नियम तथा सिद्धांत सार्वभौमिक ज्ञान के उदाहरण हैं। सार्वभौमिक ज्ञान सदा निश्चित होता है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। यह ज्ञान सार्वभौमिक तथा सर्वकालीन होता है। यह सदैव सब स्थान तथा सभी लोगों के लिए सत्य होता है। जैसे 2 का योग 2 4 होता है। पृथ्वी सूर्य की चारों ओर घूमती है। कोई वैज्ञानिक तथ्य प्रत्येक राष्ट्र तथा स्थान में समान ही रहता है। अतः स्थानीय ज्ञान तथा सार्वभौमिक ज्ञान घनिष्ठ संबंध है। जैसे हम लोग 2 या 2 को प्लस करते हैं तो 4 होता है, और पृथ्वी सूर्य की चारों ओर हमेशा घूमते रहती है, रुकती नहीं है। आगे है फ्रेंड्स मूर्त तथा निरपेक्ष तत्व। इसका मतलब है कॉन्क्रीट एंड एब्सोल्यूट नॉलेज। मूर्त या स्थूल ज्ञान वह ज्ञान है जो बच्चों द्वारा स्थूल वस्तुओं को देखकर प्राप्त किया जाता है। स्थूल विषयों का ज्ञान प्राप्त करना सुगम होता है। बालक जैसे जैसे बड़ा होता है, उसमें अमूर्त तथा सूक्ष्म बातों की समझने की शक्ति का विकास होता है। अमूर्त ज्ञान संप्रत्ययों पर आधारित होता है। इस ज्ञान में वास्तविक पदार्थ तथा घटनाएं आधार नहीं होती। स्पेंसर का कथन है, हमारे पर स्थूल वस्तुओं का आरंभ होना चाहिए और सूक्ष्म बातें का समाप्त होना चाहिए। ठीक है। निरपेक्ष तत्व ज्ञान। निरपेक्ष तत्व ज्ञान क्या है? निरपेक्ष तत्व वह है जो किसी प्रकार शर्त, निर्भरता आदि से स्वतंत्र है तथा जो सभी पदार्थों का मूलभूत तथा अनिवार्य आधार है। तीसरा है प्रसंग संबंधी तथा पाठ्य वस्तु संबंधी ज्ञान। इसका मतलब है कॉन्टेक्सुअल एंड टेक्सुअल नॉलेज। पहला पाठ्य वस्तु संबंधी ज्ञान। पाठ्य वस्तु संबंधी ज्ञान का अर्थ है पाठ्य वस्तु को समझना, विश्लेषण करना, संश्लेषण करना और पुनरावलोकन करना तथा उसकी व्याख्या करना तथा इसके बाद इसके बारे में अपनी राय देना। इस सब निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। पहला है पाठ्य वस्तु का केंद्रीय भाव। दूसरा व्यक्तिगत लगाव। तीसरा पाठ्य वस्तु से आगे बढ़ना और चौथा पाठ्य वस्तु पर दोबारा जाना। आगे है प्रसंग संबंधी ज्ञान। प्रसंग एक ऐसी स्थिति है जिसमें कुछ घटित होता है और वह उस विषयों को समझने की मदद करता है। किसी विषय वस्तु के प्रसंग का निर्माण शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों, दृश्य वर्णनों से हो सकता है जो उसके अर्थ व भाव का प्रभावित करता है। अतः यह महत्वपूर्ण है कि पाठ्य वस्तु को पढ़ते हैं तो उसे उसके प्रसंग या संदर्भ में पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। चौथा है सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक ज्ञान। थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में जानेंगे। सैद्धांतिक ज्ञान।
सैद्धांतिक ज्ञान वह स्रोत न तो बुद्धि है और न ही इंद्रियानुभव। अगर हम थोड़ा सा विचार करें तो हमें पता चलता है कि बहुत सा ज्ञान हमारे पास है, लेकिन यह न तो हमने अपनी ज्ञानों के माध्यम के प्राप्त किया है, न ही इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तर्क बुद्धि का प्रयोग किया है। हमें ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विशेषज्ञों निर्भर रहना पड़ता है। अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग ज्ञान में विशेष। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिखी हैं, देखते हैं क्या। दर्शन के विशेषज्ञ, गणित के विशेषज्ञ, भाषा के विशेषज्ञ, इतिहास के विशेषज्ञ आदि। उदाहरण के तौर पर कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन की देन है। गुरुत्वाकर्षण इसलिए ज्ञान भंडार का बहुत बड़ा भाग विशेषज्ञों के वचनों पर विश्वास करके प्राप्त किया गया है। आगे व्यवहारिक ज्ञान। प्रयोगात्मक ज्ञान व्यक्ति वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों से प्राप्त करता है। ये प्रयोग नियंत्रित स्थिति में किए जाते हैं। इस ज्ञान की पुष्टि अन्य व्यक्तियों द्वारा पुनः प्रयोग करके की जा सकती है। प्रयोग के द्वारा ही नियम निकाले जाते हैं। इस प्रकार प्रयोग ज्ञान प्राप्ति के लिए सशक्त विधि है। वैज्ञानिक ज्ञान हमें प्रयोगों के द्वारा ही प्राप्त होता है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि प्रयोग और प्रयोगशालाओं में ज्ञान प्राप्त होता है। सैद्धांतिक पाठ्यक्रम में ज्ञानात्मक विषयों को शामिल किया जाता है। क्रियात्मक विषय व्यवहारिक पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाते हैं। पाठ्यक्रम सैद्धांतिक ज्ञान देने के साथ व्यवहारिक ज्ञान भी प्रदान करता हो, जिसमें विद्यार्थी स्वावलंबी बनता है तथा समाज के साथ समन्वय स्थापित करता है। ठीक है। 5वां फ्रेंड्स, विद्यालयी ज्ञान तथा विद्यालय से बाहर का ज्ञान। स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल नॉलेज। स्कूल का ज्ञान और स्कूल के बाहर का ज्ञान क्या है, इसके बारे में जानेंगे। विद्यालय ज्ञान वह ज्ञान होता है जो छात्रों द्वारा औपचारिक रूप से विद्यालय में प्राप्त किया जाता है। यह ज्ञान छात्रों द्वारा एक निश्चित समय सीमा में निश्चित प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। विद्यालय के बाहर का ज्ञान वह ज्ञान होता है जो विद्यालय की परिधि में से बाहर छात्रों द्वारा प्राप्त किया जाता है। विद्यालय के बाहर ज्ञान प्राप्ति के लिए अनेक साधन हैं, जैसे दूरस्थ शिक्षा, मुक्त विद्यालय तथा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त ज्ञान, साथ ही समूह द्वारा ज्ञान, परिवार, समाज तथा समुदाय द्वारा प्राप्त किए जाने वाला ज्ञान। यह थी आज की हमारी टॉपिक। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।